नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। अलविदा दिलीप कुमार। जी हाँ, मशहूर अभिनेता और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार अब नहीं रहे। 98 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। दिलीप कुमार पिछले 8 दिनों से आईसीयू में भर्ती थे। हिंदुजा अस्पताल में डॉक्टर जलील पारकर जिन्होंने उनके निधन की खबर दी। ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर इस दिग्गज अभिनेता को आज मुंबई के सांता क्रूज कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वे स्वास्थ्य समस्याओं के चलते पिछले 8 दिनों से आईसीयू में भर्ती थे। उनकी उम्र इस समय 98 वर्ष थी। उन्होंने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए आज अलविदा कह दिया। आज सुबह 7:30 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। दिलीप कुमार को सांस लेने में दिक्कत के चलते 29 जून को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। स्वास्थ्य सेवाओं और समस्याओं के कारण वह अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे। उनके निधन के बाद न केवल सिर्फ बॉलीवुड बल्कि उनके फैंस भी गमगीन रहे हैं। दिलीप कुमार के डॉक्टर जलील पारकर ने उनके निधन की खबर सबसे पहले कंफर्म की, जिसके बाद दिलीप कुमार को आज मुंबई के सांता क्रूज कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। उनके अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी पत्नी सायरा बानो लगातार उनके फैंस को उनका हेल्थ अपडेट शेयर करती रही थी। बीते दिन ही उन्होंने कहा था कि अब दिलीप कुमार को एक बार फिर से दुआओं की ज़रूरत है। दिलीप कुमार के पारिवारिक मित्र फैजल फारूकी ने ट्वीट कर उनके निधन की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि बहुत भारी दिल से वह उन्हें कहना पड़ रहा है कि अब दिलीप साहब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने आगे लिखा कि हम ईश्वर की देन हैं और उन्हीं की ओर वापस लौट जाते हैं। आपको बता दें कि दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान, जिनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को हुआ था। उन्हें हिंदी सिनेमा के द फर्स्ट खान के नाम से और ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता है। हिंदी सिनेमा में मेथड एक्टिंग का क्रेडिट केवल उन्हें ही मिलता है। उन्होंने 6 दशकों तक शानदार काम किया। दिलीप कुमार अपने एक्टिंग की शुरुआत 1944 में फिल्म ज्वार भाटा के साथ की थी। उन्हें बॉम्बे टॉकीज में प्रोड्यूसर किया गया था। करीबन 5 दशक के एक्टिंग करियर में 65 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया, जिसमें देवदास, नया दौर, मुगल आजम, गंगा जमुना, क्रांति और कर्मा शामिल हैं। दिलीप कुमार आखिरी बार 1998 में फिल्म किला में नजर आए थे। उनके निधन पर उद्धव ठाकरे, शाहरुख खान, रणबीर कपूर भी पहुंचे। उनका अंतिम संस्कार शाम 5 बजे किया जाएगा। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। सभी सितारे उनके निधन पर दुख व्यक्त कर रहे हैं।
दिलीप कुमार साहब के जाने से सिनेमा और अभिनय की दुनिया में एक युग की, एक सदी की समाप्ति हो गई। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अभिनय सम्राट के निधन से शायद देश का अभिनय अनाथ हो गया। दिलीप साहब एक पूर्ण अभिनेता थे, एक ऐसी शख्सियत जिनकी बगल में चुपचाप कुछ देर बैठने से भी एक एक्टर एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीख सकता था। उनकी फिल्में देखकर, उनकी एक्टिंग देखकर हिंदुस्तान का हर कलाकार, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सुपरस्टार, एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ जान पाया। उनकी एक्टिंग की छवि कहीं ना कहीं आपको हर कलाकार में देखने को मिल सकती है। वो एक्टिंग का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन थे। उनके जैसा पूर्ण कलाकार न कभी आया है, न कभी आएगा और न कभी आया था। ऑन ए पर्सनल नोट, आई लॉस्ट अ मेंटोर, अ फ्रेंड, अ गाइड एंड एन एक्टिंग गुरु। मैंने स्कूल से भागकर पहली फिल्म जो देखी थी वो गोपी थी, और मुझे याद है कि टिकट खरीदने के चक्कर में भीड़ में अपनी नाक भी तोड़वा ली थी, लेकिन मजाल है खून बहता रहा। लेकिन तब भी मैंने फिल्म अंत तक देखी। मैंने मधुमती तकरीबन 18 बार और राम और श्याम 40 बार देखी है। फिल्म कर्मा के सेट पर जब उनसे पहली बार मुलाकात हुई तो मैं तकरीबन 1 घंटे तक उनको ताकता रहा, यहाँ तक कि सुभाष भाई साहब मुझे किनारे पर ले गए और बोले कि भाई तू मेरी फिल्म का विलन है, ये दिलीप साहब को ऐसे प्यार से घूरते रहोगे तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने उनसे कहा था कि सर, जिस शख्सियत की वजह से मैं फिल्मों में आया हूँ उनको 1 घंटा तो क्या, मैं तो ताउम्र घूर सकता हूँ। मेरे पहले शॉट के बाद जब दिलीप साहब ने सुभाष घई साहब से कहा कि लाले ये तो बड़ा डेंजरस एक्टर आया, ही विल गो फार, तो मुझे लगा कि अब तो मुझे एक्टिंग का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है और अब मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मुझे उनके साथ 4 फिल्मों में काम करने का मौका मिला और मैंने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा। मैं उनसे इतने सवाल करता था, दिलीप साहब अपनी उस फिल्म में कैसे एक्टिंग की, उसमें कैसे हंसाया, उसमें कैसे रुलाया, कि एक दिन वो हंसकर बोले और शायद तंग आकर भी, या तू बंदा है या बंदर। दिलीप साहब, आज आप शारीरिक रूप से हमसे दूर चले गए हैं, पर आप तो हिंदुस्तानी फिल्म जगत की आत्मा, और आत्मा अमर होती है। आने वाली सदियों में जब भी भारत का कोई भी कलाकार एक डायलॉग बोलेगा या एक्टिंग का एक भी एक्सप्रेशन देगा तो हमें उसकी एक्टिंग में आपकी झलक जरूर नजर आएगी। मेरे नाटक कुछ भी हो सकता है में, जिसका पहला शो 2005 में दिलीप साहब देखने आए थे, उसमें एक लाइन है उनके बारे में, दिलीप साहब जैसी सूफियाना शख्सियत ऊपर वाला इस दुनिया को बहुत कंजूसी से बख्शता है। हम सब आपके मुरीद हैं। अलविदा और शुक्रिया दिलीप साहब। एंड सायरा जी, a warm and affectionate hug to you. Nation is with you in this grief and in your sense of loss.
सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। ओहो हो, ओहो हो, ओहो।